हाय आई एम संतोषी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मदरहुड जर्नी में आज मेरा है तीसरा दिन जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं सो के उठी 11 बजे और यहाँ मेरी बेटी को देखो मेरे पास खिसकते खिसकते कहाँ आ गई। तो फ्रेंड्स, सो के उठते ही मेरा फेस ऐसा होता है, मैं बहुत ज़्यादा गंदे दिख रही हूँ। तो किचन में आई तो मेरी बहन ने पूरा किचन फैलाया हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो अपने लिए चाय बना दो, क्योंकि वो घर से बाहर गई हुई थी। और आज मैं जैसे ही सो के उठी मेरे टाँकों के नीचे ना बहुत ज़्यादा खुजली सी होने लग गई। तो मुझे पता है कि इस टाइम पे ना खुजली होती है जब आप नमक खाने लगते हो। तो मुझे बताया था मेरी फ्रेंड ने कि आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो गया अगर आप नमक खाते हो तो। पर नमक थोड़ा ज़रूरी है, पर आप कम मात्रा में खाएं ताकि आपके टाँकों पे ना ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। तो मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है। यहाँ पे मैं इसके पास गई, मैंने अपनी चाय रखी हुई है, खुद से करना पड़ रहा। मेरे हाथ में ना जो जहाँ पे वो डिप लगी थी वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मैंने ये पट्टी लगा रखी है, गर्म पट्टी, ताकि मुझे आराम मिले। बट ये है कि वो पेन बना ही रहता है, पर आपको काम भी करना होता है, इसको संभालना होता है। तो मैं वैसे ही करती हूँ। तो यहाँ पे कर दी इसने पॉटी। पॉटी करने के बाद ज़्यादा की नहीं थी, तो हल्की सी इसके बैक पे लगी हुई थी, तो मैंने इसको साफ़ कर दिया। यहाँ पे थोड़ी सी अगर टट्टी लगी हो या पॉटी कर रही हो, क्योंकि पेट में जब गैस होती है ना तो बेबी थोड़ा सा करता है। ये बात मुझे धीरे धीरे पता चली। मैं पहले स्टार्टिंग में बहुत घबरा जाती थी कि मेरा बेबी ऐसा क्यों कर रहा है। तो मुझे मेरी सास ने बताया कि हाँ, बेबी ऐसे ही करता है कभी कभी। जैसे मैंने कुछ ऐसा खा लिया है कि जो बेबी के लिए सही नहीं है, जैसे कि पकोड़े खाए थे मैंने, थोड़े से खाए थे, 2-3 पकोड़े, लेकिन उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे मेरे बेबी को गैस सी हो गई थी, तो वो ना जो पिचकारी टाइप के होते थे वैसे पॉटी कर रही है। लेकिन ये है कि ज़्यादा नहीं करी, हल्की। जब भी ये बांधते हैं ना तब इसके साथ हल्की फुल्की पॉटी इसकी लगी जाती है इसके बैक पे। तो बीच बीच में चेक करते रहती हूँ कि इसकी पॉटी है या नहीं है, ताकि मेरी बेटी साफ़ सुथरी रहे। तो यहाँ पे ये कितनी खुश है, जब इसकी सफाई जाती है कितनी खुश रहती है। लेकिन ये सोने वाली है नहीं, क्योंकि अभी उठी है मेरे साथ। जैसे ही मैं अपने लिए चाय बनाने को गई, मेरी बेटी की आवाज़ आई कि ये रोने लग गई। तो देखा तो इसने सुसु कर दिया। तो मैं फिर से गई, इसको डायपर चेंज किया। डायपर तो मैं पहना नहीं रही हूँ ना, मैंने इसको लंगोट पहनाना शुरू किया। कल इसका पहला दिन था, क्योंकि इससे पहले मेरे पास लंगोट थी नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई भी कॉटन के कपड़े नहीं थे जो हमारे यहाँ पहनाते हैं। डायपर के लिए मेरे घर पे सब सुना रहे थे मुझे कि अपनी लड़की को डायपर क्यों पहना रखा, क्यों पहनाया, इसको हटाओ, इसके रैशेस पड़ गए। वैसे तो रैशेस पड़ रहे थे इसके जांघों के बीच में, जो सेंटर पार्ट है वहाँ पे रैशेस पड़ गए थे। तो यहाँ पे इसको मैंने इसका मुंह साफ़ किया, क्योंकि सो के उठी थी ना, इसका पूरा दूध की वजह से चेहरा गंदा हुआ पड़ा था। तो ये ना जब भी मेरा दूध पीती है ना अपने पूरे चेहरे पे लगा लेती है, बिल्कुल क्रीम की तरह। लेकिन इसको बीच बीच में साफ़ करना होता है। तो आज मैंने इसको नहलाने का फ़ैसला किया। 12 तो बज ही गए थे, तो मैंने सोचा इसको नहला दूँ। नहलाते वक्त ना मेरे से बैठा नहीं जाता है, जैसे पुराने टाइप में बैठती थी औरतें, या टब में मुझे नहलाने में डर लगता है। तो मैं सेल्फ इसको ऐसे ही नहलाती हूँ। तो आज मैं इसको रिकॉर्ड करके आपको बता रही हूँ कि मैं इसको कैसे नहलाती हूँ। तो यहाँ पे ना मुझे बहुत डर लगता है इसको नहलाने में। पहले तो मेरी मम्मी करती थी, लेकिन बीच में सास करती थी। आजकल वो आ नहीं रही है, तो मुझे खुद ही करना पड़ रहा है। जब से मैं बैठने लायक हो गई हूँ तब से मैं खुद ही कर रही हूँ। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे इसको बैठाने में और पकड़ने में। डर लगता है कि कहीं ये ना स्लिप ना हो जाए। लेकिन बहुत मुश्किल से ये है कि मैं इसको अच्छे से पकड़ लेती हूँ, और बहुत डरते डरते करती हूँ। पहला दिन तो मुझे बहुत डर लगा था, लेकिन अब धीरे धीरे आदत हो गई है, तो मुझे पता है। और माँ होना तो टेंशन रहती है कि बस किसी भी कीमत पे स्लिप ना हो। तो पहले तो मैंने इसकी बॉडी को धोया, ताकि ये है कि उसे पकड़ने में आसानी हो। फिर बाद में मैंने सर धोया, ताकि ये ज़्यादा चिल्लाए ना। और ये बहुत रो रही थी यहाँ पे, लेकिन ये है कि इसे पानी के साथ ना अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने इसको नहलाने के बाद ना टब में थोड़ा सा पानी भर के इसको ना बैठा के रखती हूँ। इसको ना बहुत अच्छा लगता है टब में। तो वो तो मैंने सूट नहीं किया, पर यहाँ पे इसको बहुत खुशी होती है। तो इसके साथ पता नहीं इसको बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने इसको बेड पे लेटा दिया था टॉवल के साथ। मैंने सोचा तब तक अपने कपड़े कंगाल लूँ, क्योंकि ज़्यादा गंदे है नहीं, तो इसे पानी से निकालना होता है। झुकने में दिक्कत होती है, तो थोड़ी सी टांगें चौड़ी करके नीचे बैठ जाती हूँ मैं। तो यहाँ पे ये सारे कपड़े मैंने ही धोए हैं जो आप ऊपर देख रहे हो। और ये इसका गद्दा है जो इसकी दादी ने बनाया था। तो यहाँ पे मैं अपनी मैक्सी जो धो रही हूँ, मेरे को नहाने धोने का टाइम तो मिलता नहीं, सोचती हूँ शाम को नहा लूँ। तो मैं सिर्फ बदन पे पानी डाल पाती हूँ। इससे ज़्यादा देर कुछ नहाने की कोशिश करती हूँ तो मेरी लड़की रोने लग जाती है। मेरी जो बेटी है, इसकी केयर मुझे अकेले ही करनी पड़ रही है, क्योंकि मेरी छोटी सी सिस्टर है जो सिर्फ घर संभालती है, और बाकी का काम मैं खुद ही करती हूँ। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपके दिन चल रहे हैं तो आपको करना ही पड़ेगा। वैसे तो कहते हैं ऑपरेशन में आपको बेड रेस्ट करना पड़ता है, पर बेड रेस्ट मिले तब तो कोई करे। तो मेरे केस में है कि मुझे बेड रेस्ट ज़्यादा मिल नहीं रहा, क्योंकि मैं घर पे अपना खुद ही काम करती हूँ। मेरे घर पे ज़्यादा लोग हैं नहीं। बोला तो था कि सब करेंगे, पर कोई आया नहीं। पर कोई बात नहीं, मेरी सास आई थी शाम को,
तो अपनी पोती के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती है। तो मैंने इनको बोला आप मालिश कर दो इसकी, तो ये मालिश करी। इन्हें ज़्यादा आता नहीं है, उन्होंने कहा था मुझे ज़्यादा आता नहीं पर मैं कोशिश करती हूँ। तो आज ये अपनी पोती की मालिश करी है। और मेरी बेटी कितनी शांत है। मैंने अपने बेटे को ना सिखाया था कि जैसे दादी आएगी ना रोना शुरू कर देना, पर ये ना रोती ही नहीं है। ये जब उनके चली जाती है तब रोना शुरू करती है। यहाँ पे इन्होंने ना इसको अपने साथ चले, मैंने कहा आपके फ़ोटो लेते हो, तो ये फ़ोटो लेने के लिए कर रही थी, लेकिन यहाँ पे ये ऐसे रो रही थी। तो उन्होंने कहा पहले मैं चल ले ले फ़ोटो तू ले ले और उसके बाद मैं इसको दूँगी। मैंने कहा नहीं इसको भूख लग रही है, देखो जब भी इसे भूख लगती है ना ऐसे ही करती है। तो कुछ इसके कपड़े थे जो दिन के गंदे पड़े थे, वैसे तो मैंने धो दिए थे, पर ये जैसे उनकी मालिश कर रही थी ना तभी उसने पॉटी वगैरह कर दी, तो सारे कपड़े गंदे कर दिए। तो उन्होंने कहा मैं जाने से पहले ना इसको साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये इसके कपड़े धो रही, जो टट्टी वाले जो कपड़े होते हैं बच्चे के लंगोट वाले, वो साफ़ करिए। हमारे यहाँ ना ऐसे ही करते हैं। और ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें लेने के लिए उन्होंने मुझे मना किया था, क्योंकि जितना हो सके बच्चों को देसी स्टाइल में ही बड़ा करो। मेरी बहन बना रही थी शाम का खाना, तो यहाँ पे मैंने उसे बोला तू रहने दे, इसको थोड़ी देर पकड़, मैं थोड़ी हेल्प करती हूँ, क्योंकि इसे ज़्यादा कुकिंग आती नहीं, बस ये मेरी हेल्प कर देती है जैसे तैसे। इतनी भी मदद मिल रही है बहुत बड़ी बात है। तो शाम के बज गए 8:30 और यहाँ पे मैं इसको देख गई थी किचन में, तो यहाँ पे बेचारी से संभल नहीं रही है। एप्रन लगाने के बाद जैसे तैसे इसने इसको पकड़ा। तो मैंने बोला चल ठीक है मैं थोड़ी हेल्प करती हूँ, क्योंकि आज हम बना रहे थे मिक्स वेज, जो मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद है। मैं तो खा नहीं रही हूँ, पर मेरे हस्बैंड और मेरी बहन को खाना था। तो यहाँ पे मुझे इसे दूध पिला रही हूँ मैं इसको, और दूध पिलाते पिलाते ये ना नींद में है और एक हाथ से मैं काम कर रही हूँ। आपको धीरे धीरे मल्टीटास्किंग करनी ही पड़ती है। एज अ मदर मेरे को ये चीज़ सीख रही हूँ धीरे धीरे, और मैं करने भी लगी हूँ। पहले तो मैंने अपनी मॉम को देखा था ऐसा करते हुए, तो अब खुद मॉम बनने के बाद चीज़ें करनी पड़ती है। बहुत सी चीज़ें हैं जो आप किसी को नहीं छोड़ सकते, आपको अपना घर खुद ही संभालना पड़ता है। जैसे भी मेरी हालत है, पर मैं अपना काम करती हूँ। यहाँ पे मैंने अपने बेटे को एक हाथ से ही पकड़ा हुआ है। तो आप ये मत सोचना इसकी गर्दन थोड़ी नीचे की साइड है, इसकी गर्दन नीचे नहीं है। मैंने अपनी तीनों फिंगर से इसकी गर्दन को अच्छे से पकड़ा हुआ है। और यहाँ पे ये सो रखी है, देखो सो गई, दूध पीते पीते सो गई। इसका यही काम है, जब तक मेरी बाहों में रहती है तब तक सो जाती है। जैसे मैं नीचे रखूँगी थोड़ी देर उठ जाएगी। 9 बज रहा है लेकिन ये 10 बजे तक उठ ही जाएगी, क्योंकि ये करेगी पॉटी सुसु, और इसका यही काम है। यहीं पे इसने उठना शुरू कर दिया। तो इसको संभालना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, और घर संभालना तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। मैं तो मल्टीटास्किंग कर रही हूँ, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे ऑपरेशन की वजह से, क्योंकि ऑपरेशन हो गया मेरा और मेरे को घूमने फिरने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे मेरे को इसकी मसाज भी करनी होती है, क्योंकि मैंने मसाज ना अपनी मॉम से सीखा, तो क्योंकि मेरी मम्मी ने ना हम 6 भाई बहनों को ऐसे ही बड़ा किया। तो यहाँ पे मैं इसकी मसाज कर रही थी, पर ये बहुत चिल्ला रही थी। मैंने इसे अभी जस्ट दूध पिलाया था, 10 बजे रहे, 1 घंटा भी एक्स्ट्रा नहीं हुआ और इसका शुरू हो गया। क्योंकि जैसे ही ये सुसु करती है ना, इसकी भूख लगने लगती है, पॉटी करेगी भूख लग जाएगी। और इसको दूध पिलाना, इसको तुरंत दूध चाहिए। अगर इसने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया तो ये इतना रोएगी ना कि मुझे रोना आ जाता है इसको देख के, और मुझे बहुत घबराहट होती है, खासकर इसको रोता हुआ देख के। यहाँ पे कितना रो रही है, पर मुझे ना इसको मसाज देनी है, क्योंकि मसाज कर दो ना तो बच्चे थोड़ा सा हेल्दी हो जाते हैं, मतलब उनको ना थोड़ी थकान चली जाती है उनकी। तो मसाज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मसाज का टाइम स्किप हो गया ना तो मैं ना फिर बाद में कर नहीं पाती, क्योंकि मुझे बाद में टाइम मिलता नहीं। वैसे तो मेरी मॉम ने कहा था कि दिन में 4 बार इसकी मसाज करना, पर मैं मुश्किल से 2 ही बार कर पाती हूँ इसकी मसाज, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं होती। और इसके साथ मैं थोड़ा, जैसे ये सोती है थोड़ा मैं सोचती हूँ इसके साथ अपना सो जाओ, ताकि मुझे थोड़ी सी नींद मिल जाए, क्योंकि मेरे सर में जो दर्द होता है ना वो नहीं जाता। ये यहाँ पे इतना रो रही है ना कि मेरे को घबराहट हो रही है। तो मैंने इसके फ्रंट और बैक में ही की, टांगे छोड़ दी, क्योंकि टांगे मैंने सोचा बाद में कर दूंगी जब टाइम मिलेगा, क्योंकि बैक के बल लेटी रहती है ना, तो बैक की वजह से इसके बैक में ज़्यादा पेन होता है। मेरी मॉम ने कहा था कि बैक कर देगी ना तो उसको काफ़ी आराम मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसका दिन में ना मसाज नहीं किया था, क्योंकि नहाने के बाद ना मैं ऐसी ही सो गई थी। और बीच में इसकी दादी ने मसाज किया था, तो उन्होंने ना इसको मसाज कर ही रही थी कि छाती पे और बैक पे मसाज करने से पहले ये आराम से उसने हक दिया था। तो हकने की वजह से ना वो वहाँ चली गई थी, और फिर उन्हें घर भी जाना था, वो चली गई। तो अब बज रहा है रात के 10, और 10 बजे मैंने इसकी मसाज की, पर ये इतना रो रही थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है जब ये रोती है। तो यहाँ पे मैंने 10 बजे तक इसको डायपर पहना दिया। डायपर पहनाने के बाद इसको पिलाने लगी मैं दूध, और क्योंकि दूध पीने के बाद ही ये सोएगी। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि ये तो इसका सिस्टमेटिक तरीका रात को भी चालू होगा। पर आजकल मेरी बेटी रात को थोड़ा कम परेशान करती है, पर दिन भर परेशान करती है तो चल जाता है, लेकिन रात को करती है तो नींद ख़राब होती है मेरी। पर यह है कि आजकल कम करती है। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, मेरी मदरहुड जर्नी का। मिलती हूँ नई ब्लॉग।